हेलो दोस्तों, 24 एग्जामन में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग आरआरबी एनटीपीसी CBT-1 2025 जो ग्रेजुएशन लेवल का जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है उसकी क्या आंसर की आ चुकी है और सारे क्वेश्चन हिंदी में है। ठीक है दोस्तों, इसमें टोटल मतलब 47 सेट हुए हैं और उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं और हम लोग जीके जीएस को देखने वाले हैं और प्लस करंट अफेयर भी उसके रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके हम लोग ठीक मैथ और रीजनिंग हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक हम चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप होता है हम लोग का सारे ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये ठीक 5/6/2025 का ये शिफ्ट का है। टाइमिंग 9 साढ़े 10 और एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल वाल का है। ठीक, तो हम सारे क्वेश्चनों को देख लेंगे। ठीक, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता था? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि मुंबई इंडियंस ने हम लोग का WPL 2025 का खिताब जीता हुआ था। ठीक, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर देखें। 2024 का विजेता कौन था हम लोग का? तो आरसीबी थी हम लोग की WPL। 2025 का ऑरेंज कप किसे मिला था? तो नताली साइबर ब्रंट को 523 रन मारा था इसने। और 2025 में पर्पल कैप किसे मिला? तो अमेलिया केर को मिला 18 विकेट लेने के लिए। ठीक, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। आप लोग आने वाला एग्जाम हो जाएगा और 10+ इंटर लेवल पर जो एग्जाम है हम लोग का उसके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, आने वाले एग्जाम में भी। ठीक, हम लोग का अब अगला क्वेश्चन है, बक्सी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1817 में हुआ था। ठीक, तो पाइका विद्रोह जिसने पाइका विद्रोह का पाइका विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है 1817 में उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह पाइका योद्धाओं द्वारा किया गया था जो उड़ीसा के पारंपरिक योद्धा वर्ग से थे। यानी पाइका विद्रोह में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ और एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक विद्रोह माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है? तो स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है MS पावर पॉइंट में? आंसर हो जाएगा सी यानी कि सभी स्लाइडों पर एक समान फॉर्मेटिंग फॉन्ट और लेआउट लागू करना। अगला क्वेश्चन है, एतुतैको संग्रह से निःसृत संगम संकलनों पुरुनानरु और पदिपतु के प्रमुख वर्णन विषय क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि राजाओं और उनके कार्यों का नायकत्व और प्रशस्ति। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास यानी कि R&D पर वर्तमान व्यय कितना है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि 0.6% है। ठीक है दोस्तों, तो इन सारे क्वेश्चनों को जरूर देखिए, आप आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। निम्नलिखित में से किस देश में 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन BPIGO की अध्यक्षता संभाली है? किसने संभाली? तो बांग्लादेश ने संभाली है इसकी। तो बांग्लादेश की सीमा भारत और म्यांमार से लगती है। तो बांग्लादेश की सीमा क्या लगती है? तो भारत और म्यांमार से लगती है। भारत के साथ इसकी सीमा कितनी है? तो 40-96 किलोमीटर लंबी है और यह 5 भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है। ठीक है दोस्तों, तो इन सब पॉइंटों को भी ध्यान रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि 100 शहरों को शामिल किया गया था प्रारंभ में। अटल नगर नया रायपुर जो सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वित्त, व्यापार, सेवा क्षेत्र, चिकित्सा और शिक्षा सेवाओं के हब के रूप में विकसित करने की योजना है। यह डिजिटल पहुंच वाला देश का पहला स्मार्ट सिटी तथा भारत का पहला स्मार्ट सिटी ग्रीनफील्ड सिटी है। तो पूछ सकता है पहला स्मार्ट सिटी कौन था? तो अटल नगर नया रायपुर में था। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, चंद्र सतह ताप भौतिकी प्रयोग 2025 पेलोड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि चंद्र रेगोलिथ के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है?
पूछ रहा है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लकड़ी का जलना क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक। जल का उबलना, कागज का काटना और बर्फ का पिघलना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पार्ट नहीं है? तो बताना हम लोग का सीपीयू का कौन सा पार्ट नहीं है इसमें से। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि ग्राफिक कार्ड। जो क्या होता है, ग्राफिक कार्ड हम लोग का सीपीयू का पार्ट नहीं होता है हम लोग। कंट्रोल यूनिट होता है, रजिस्टर होता है और एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राजा राम मोहन राय इसके बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक, तो राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? तो 22 मई 1772 से, और मृत्यु कब हुई? 27 दिसंबर 1833 को मृत्यु हुई। एक भारतीय समाज सुधारक और लेखक थे। तो एक भारतीय समाज सुधारक और लेखक थे ये, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ठीक, ध्यान रखिए इसको। और उन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। तो 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो बाद में एक क्या हम लोग का ब्रह्म समाज के रूप में जानी गई। ठीक, तो भारतीय उपमहाद्वीपों में एक प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार का आंदोलन था। ठीक है दोस्तों, तो इन सब पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका कौन सा प्रथम देश बना? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि पनामा हम लोग का एक लैटिन देश बना हम लोग का। तो बोर्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकलने वाला। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। तो केवल विशिष्ट के लिए क्या होता है? रिट जारी कर सकता है, अपने मौलिक रक्षा के लिए रिट को जारी किया जा सकता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक, तो आप लोग ध्यान देते हुए चलिएगा सारे क्वेश्चन। लैंगिक असमानता सूचकांक जेंडर इंटर इक्वलिटी 2022 में 193 देशों में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 108 नंबरों का स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिम दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? तो भारतीय और पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी। ठीक, तो ध्यान रखिए, राजा राम मोहन राय से 2 क्वेश्चन पूछ दिए इस सेट में। ठीक, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि के संजय मूर्ति ने क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार संभाला है। ठीक है दोस्तों, और तुहिन कांता पांड्या क्या है? तुहिन कांता पांड्या सेबी के 11वें वर्तमान अध्यक्ष 2025 से बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं, फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए भारत भर में कितनी शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई को मंजूरी मिली है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 115 देशों को आरबीआई ने मंजूरी दी हुई है। ठीक, तो आप लोग अगर अच्छा लगे सेशन तो आप लोग लाइक भी करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, पौधों की जड़ में कौन सा संरचनात्मक प्रत्यारोपण निर्गम गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वायु अंगों पर वितरित रंध्रीय तंत्र हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जो कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम कैपेसिटी का विस्तार करना हम लोग का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 63 देशों का
मूल्यांकन किया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग का 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भोपाल राज्य से सबसे नजदीक निकट से गुजरता है। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग का गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? पूछ रहे हैं हम लोग का भुक्ति शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था गुप्त काल में? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रांत शब्द के लिए भुक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन हम लोग का संघीय विवादों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उसके रीट क्षेत्राधिकार के बीच प्रमुख अंतर क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि संघीय विवाद क्षेत्राधिकार परामर्शी होता है जबकि रीट क्षेत्राधिकार बाध्यकारी होता है। ठीक, इसको ध्यान रखिए। भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है हम लोग का पूर्वी तटीय मैदान। हम लोग देखते हैं विस्तार कहाँ तक है। महानदी डेल्टा से कन्याकुमारी तक क्या है विस्तार है पूर्वी तटीय मैदान का। पश्चिमी सीमा यानी कि पूर्वी तट हम लोग का, और राज्य क्या है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी है। नदियों के डेल्टा कौन है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। अन्य नाम में उत्कल तट भी जानते हैं और कोरोमंडल तट भी जानते हैं हम लोग पूर्वी तट को हम लोग। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको पूछ सकता है। विशेषताएं क्या? उपजाऊ मैदान है, कृषि के लिए उपयुक्त है, कुछ खारे पानी की झीलें हैं जैसे चिल्का झील यहाँ पर है हम लोग का। ठीक। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते से संबंधित विवादों का निपटान करता है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दीवानी न्यायालय से निपटान करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का 65 है हम लोग का दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ीनुमा या पिरामिडनुमा संरचना को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विमान हम लोग कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग का 66 नवंबर 2024 में डेयरी क्रांति भारत के योगदान के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा टी, यानी कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हम लोग का मनाया गया। ठीक, डेयरी क्रांति के योगदान को महत्व को उजागर करने के लिए। हम लोग का अगला क्वेश्चन है अब 73 है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र को निरूपित करती है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जेएमएम बारहेड को निरूपित करती है। अगला क्वेश्चन हम लोग का निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं है? तो किसकी तटरेखा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजस्थान की कोई तटरेखा नहीं है हम लोग का। ठीक, उड़ीसा की भी है, आंध्र प्रदेश की भी है और गुजरात की भी तटरेखा है हम लोग का। ठीक। अगला क्वेश्चन है हम लोग का अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता एफटीए का कितना प्रतिशत अंतिम रूप दिया गया है जिससे दोनों देश सौदे को पूरा करने के करीब पहुंच गए हैं? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 90% पूरा करने के करीब पर पहुंच गए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का तख्त ए बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गोडोफनेस का उल्लेख करता है हम लोग का। अगला क्वेश्चन हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर सामान्यतः प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विंडोज 10 हम लोग का क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है हम लोग का। ठीक, तो गूगल क्रोम, एडोबे शॉप, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये क्या है गूगल क्रोम तो हम लोग का ब्राउजर है हम लोग का। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग का भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1994 के तहत उदारीकृत बनाया गया था हम लोग का। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग का कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स या मेनू में ऑप्शन के माध्यम से नेविगेट करते समय टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फोकस को अगले उपलब्ध ऑप्शन या कंट्रोल पर मूव करना। अगला क्वेश्चन हम लोग का श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित 6वें वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर कितनी थी? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 5.4% बेरोजगारी दर थी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
97 नंबर क्वेश्चन है, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो साबरमती नदी किस स्थान से निकलती है? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान है हम लोग को वहाँ से निकलती है हम लोग की साबरमती नदी है हम लोग की। ठीक। अगला क्वेश्चन है 98, सड़क, प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी जैसे सीमित नगरपालिका कार्यों वाले छोटे शहरों का प्रबंधन कौन सा शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय करता है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि टाउन एरिया समिति का निकाय का स्वशासन का निकाय करता है इसका। ठीक। 100 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि अनुच्छेद 43 बी के तहत जोड़ा गया है हम लोग का नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद जोड़ा गया है 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा हम लोग का। ठीक। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और कल से हम लोग अगला सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों।